हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्रेष्ठ क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी की संरचना, जो पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत आता है, से 30+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले सुपर टेट एग्ज़ाम, यूपी टेट एग्ज़ाम एवं एच टेट, रीट, यू टेट आदि सभी प्रकार के एग्ज़ाम एवं सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। प्लीज़ दोस्तों बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। साथ ही साथ मेरा यह भी जानना जरूरी होगा कि आप सभी को यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पसंद आई अथवा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। धरातलीय मृदा अभिन्न अंग है परिमंडल का। ऑप्शन देखिए दोस्तों, जलमंडल का, जैवमंडल का, स्थलमंडल का या वायुमंडल का। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। धरातलीय मृदा अभिन्न अंग है किस परिमंडल का है दोस्तों, बताइएगा। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, स्थलमंडल। यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। दूसरा देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ध्रुव पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, केवल दक्षिणी ध्रुव पर, दूसरा दक्षिणी ध्रुव पर, तीसरा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर, या चौथा उत्तरी ध्रुव पर। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। ध्रुव पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है, किस ध्रुव पे होता है दोस्तों, बताइएगा जल्दी से, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका उत्तरी ध्रुव बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उत्तरी ध्रुव पर दोस्तों 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। भूपटल से 100 किलोमीटर की गहराई तक तापमान वृद्धि दर है, कितना है दोस्तों, बताइएगा। देखिए ऑप्शन, 8 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर, 12 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर या 15 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी बताइए। भूपटल से 100 किलोमीटर की गहराई तक तापमान वृद्धि दर है, कितना है दोस्तों, बताइएगा। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, 12 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर भूपटल से 100 किलोमीटर की गहराई तक तापमान वृद्धि दर है। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। पदार्थ संभवतः भूक्रोड या केंद्रीय पिंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए दोस्तों, मैग्नीशियम के, दूसरा लोहा व निकिल के मुख्यतः, तीसरा दोनों, या चौथा कई प्रकार की धातुओं के। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका लोहा व निकिल बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो लोहा व निकिल के मुख्यतः पदार्थ संभवतः क्रोड या केंद्रीय पिंड में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर दूसरा जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। भूकंपीय लहरें हैं जो पृथ्वी के केंद्रीय भाग में प्रवेश कर पाती हैं। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, द्वितीयक लहरें, दूसरा धरातलीय लहरें, तीसरा गौड़ लहरें, या चौथा प्राथमिक लहरें। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। भूकंपीय लहरें हैं जो पृथ्वी के केंद्रीय भाग में प्रवेश कर पाती हैं। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका प्राथमिक लहरें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्राथमिक लहरें जो हैं, भूकंपीय लहरें हैं प्राथमिक लहरें जो पृथ्वी के केंद्रीय भाग में प्रवेश कर पाती हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, हीरा, दूसरा स्लेट, तीसरा बेसाल्ट, या चौथा संगमरमर। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है हीरा, स्लेट,
बेसाल्ट या संगमरमर? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब, चौथा ऑप्शन आपका संगमरमर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है संगमरमर। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कायांतरित सेल का उदाहरण है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, गैब्रो, दूसरा संगमरमर, तीसरा बेसाल्ट या चौथा ऑब्सीडियन। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। कायांतरित सेल का उदाहरण है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कायांतरित सेल का उदाहरण आपका संगमरमर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। आठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। स्टेलेक्टाइड एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, किसका होता है दोस्तों? देखिए ऑप्शन देखिए, सिलिका का, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट का, तीसरा मैग्नीशियम कार्बोनेट का, या चौथा सोडियम कार्बोनेट का। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। स्टेलेक्टाइड एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, किसका होता है दोस्तों बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का स्टेलेक्टाइड एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पिघला हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। ऑप्शन देखिए, पहला कायांतरित, दूसरा अवसादी, तीसरा आग्नेय, ये चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका आग्नेय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान आग्नेय चट्टान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, लावा, दूसरा लाइकोलिथ, तीसरा बेसाल्ट या चौथा मैग्मा। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब, मैग्मा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्मा जो होता है वो पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर कहा जाता है, यानी पत्थर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, तांबा है, दूसरा जिंक है, तीसरा लोहा है या चौथा एल्यूमिनियम है। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब, चौथा ऑप्शन आपका एल्यूमिनियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा जो होता है वो एल्यूमिनियम पाया जाता है। कौन सी धातु? एल्यूमिनियम धातु। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। 12वां देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। जियोलाइट क्या है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, सोडियम टेट्राबोरेट, दूसरा सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट, तीसरा हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये चौथा सोडियम हाइड्रेटेड फेरिक। जल्दी बताइए दोस्तों जियोलाइट क्या है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब, तीसरा ऑप्शन आपका हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जियोलाइट आपका हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, पातालीय, दूसरा अवसादी, तीसरा आग्नेय या चौथा चूने पत्थर का। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है, बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए।
बिल्कुल सही है दोस्तों, आग्नेय का, यानी आग्नेय चट्टान का। संगमरमर एक आग्नेय कायांतरित चट्टान है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के सेलों का निर्माण होता है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, अवसादी सेल, दूसरा आग्नेय सेल, तीसरा कायांतरित सेल, या चौथा कोई नहीं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के सेलों का निर्माण होता है। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका आग्नेय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है। पहला देखिए कृत्रिम, दूसरा अवसादी, तीसरा कायांतरित, या चौथा आग्नेय। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही हुआ दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका आग्नेय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ग्रेनाइट आपका आग्नेय चट्टान है, यानी आग्नेय शैल है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पृथ्वी का आंतरिक घनत्व कितना है। पृथ्वी का आंतरिक घनत्व कितना है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों 25.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, दूसरा 15.15 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तीसरा देखिए 10.10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, या 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। जल्दी बताइए। पृथ्वी का आंतरिक घनत्व कितना है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। 17वां देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पृथ्वी के परतों को रासायनिक संगठन के आधार पर कितने परतों में बांटा गया है। पहला देखिए ऑप्शन 6 भागों में, दूसरा 5 भागों में, तीसरा 4 भागों में, या चौथा 3 भागों में। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। पृथ्वी की परतों को रासायनिक संगठन के आधार पर कितने परतों में बांटा गया है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी के परतों को रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों मैग्मा, दूसरा क्रोड, तीसरा मेटल, या चौथा सियाल। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। जल्दी बताइए, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका सियाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को सियाल कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल का निर्माण कैसे हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों सिलिका लोहा से, सिलिका मैग्नीशियम से, सिलिका एल्यूमिनियम से, या सिलिका और एल्यूमिनियम से। जल्दी बताइए दोस्तों, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल का निर्माण कैसे हुआ है। सिलिका लोहा से, सिलिका मैग्नीशियम से, सोडियम एल्यूमिनियम से, या सिलिका और एल्यूमिनियम से। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका सिलिका और एल्यूमिनियम राइट आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पृथ्वी की दूसरी परत किसके योग से बनती है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। सोडियम और एल्यूमिनियम से, दूसरा सिलिका और एल्यूमिनियम से, तीसरा सिलिका और मैग्नीशियम से, या चौथा सिलिका और लोहा से। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा।
पृथ्वी की दूसरी परत किसके योग से बनती है? बिल्कुल सही है दोस्तों, सिलिका और मैग्नीशियम से। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी की दूसरी परत किसके योग से बनती है? सिलिका और मैग्नीशियम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पृथ्वी की अंतिम परत कौन सी है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों निफे, दूसरा भूपर्पटी, तीसरा सियाल, या चौथा सीमा। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। पृथ्वी की अंतिम परत कौन सी है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन निफे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी की अंतिम परत आपकी निफे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। 22वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। निफे की रचना किससे हुई है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों निकिल और मैग्नीशियम से, दूसरा सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, तीसरा सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, या चौथा निकिल तथा फेरियम से। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों निफे की रचना किससे हुई है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका निकिल तथा फेरियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निफे की रचना जो है निकिल तथा फेरियम से हुई है। ठीक है दोस्तों, समझ आई बात। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीमा की परत की मोटाई स्वेस के अनुसार कितनी है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है 2900 से 6400 किलोमीटर के मध्य, दूसरा देखिए 100 से 2900 किलोमीटर के मध्य, तीसरा देखिए 1 से 100 किलोमीटर के मध्य, या चौथा 0 से 5 किलोमीटर के मध्य। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। सीमा की परत की मोटाई स्वेस के अनुसार कितनी है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, 100 से 2900 किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आई बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। कितने प्रकार की सेल मुख्य रूप से होती है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है 5 प्रकार की, दूसरा 4 प्रकार की, तीसरा 3 प्रकार की, या चौथा 2 प्रकार की। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। कितने प्रकार की सेल मुख्य रूप से होती है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आई बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। प्राथमिक सेल कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों आग्नेय सेल को, दूसरा कायांतरिक सेल को, तीसरा अवसादी सेल को, या चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए प्राथमिक सेल कहा जाता है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका आग्नेय सेल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। 26वां देखिए दोस्तों। एक सेल एक समय अंतराल में दूसरे प्रकार की सेल में बदलती है जो कहलाती है वायु चक्र, जल चक्र, सेल चक्र, उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए दोस्तों। एक सेल एक समय अंतराल में दूसरे प्रकार की सेल में बदलती है जो कहलाती है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब, तीसरा ऑप्शन आपका सेल चक्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। 27वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों सिलिका एवं एल्यूमिनियम, दूसरा लौह एवं निकिल, तीसरा लौह एवं चांदी, या चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका सिलिका एवं एल्यूमिनियम बिल्कुल राइट आंसर आएगा। तो ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं सिलिका एवं एल्यूमिनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण है। पहला देखिए चमकदार, दूसरा शांत, तीसरा परिवर्तनीय, या चौथा क्रिस्टलीय। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। जल्दी बताइए। कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण है, बिल्कुल सही जवाब। तीसरा ऑप्शन आपका परिवर्तनीय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण जो है परिवर्तनीय है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। 29वां देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अवसादी सेल इनमें से क्या उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों ब्रेसिया, दूसरा बोरेक्स, तीसरा टाइलाइट या चौथा संगमरमर। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। अवसादी सेल इनमें से क्या उदाहरण नहीं है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों संगमरमर। संगमरमर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। 30वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इनमें से क्या है जो गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों दबाव, दूसरा तापमान, तीसरा दोनों या चौथा किसी की भी नहीं। जल्दी बताइए इनमें से क्या है जो गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों दोनों, दबाव एवं तापमान दोनों बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। और ये आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 31वां, वह द्रव पदार्थ जो ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त होता है उसे भूतल पर क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों डायराइट, दूसरा सियाल, तीसरा सीमा या चौथा लावा। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। वह पदार्थ जो ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त होता है उसे भूतल पर क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन सियाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत आने वाले पृथ्वी की संरचना टॉपिक से लिया गया है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। ये वीडियो सीरीज दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।